नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम हैं किसानों की राजधानी कहे जाने वाले कस्बा सिसोली में चौधरी नरेश टिकैत जी के आवास पे, और आज उनके आवास पे पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिक्षक। भारतीय किसान यूनियन ने शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन किया था पिछले साल, और अब इस शिक्षक प्रकोष्ठ का दायरा करीब 9 जिलों में फैल चुका है। इस शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा एक पत्रिका का भी विमोचन कराया गया चौधरी साहब के हाथों से, और सिर्फ बात पत्रिका के विमोचन तक सीमित नहीं है। बात है जो शिक्षकों पे एक अनिवार्यता लागू की जा रही है टेट परीक्षा की, और जिसकी मियाद शुरू होगी अगस्त 2028 से। इस टीटी परीक्षा को लेकर यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, कुछ तो गर्मी ने परेशान कर रखे, लेकिन ये जो माथे में इस टाइम परेशानी की लकीरें हैं, ये इस परीक्षा को लेकर भी है। और आज यहाँ जो शिक्षक पहुँचे, उन्होंने चौधरी नरेश टिकैत जी से भी ये आग्रह किया कि शिक्षकों की इस समस्या के समाधान की राह वो निकाल ले। तो जो एक नया प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू होने जा रही है कि अब शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी अपनी नौकरी जारी रखने के लिए, उसे किस तरीके से देख रहे हैं चौधरी साहब आप? नहीं, एक तो बताओ, जो जिसकी 25-25, 26-26 साल सर्विस हो ली, वे किस तरह से पास करेंगे उसे? तो हम तो यही कहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो कोई भी इसे लागू करवाने वाले हैं, तो वो इस तरह की ना थोपो बात। आगे जो नई भर्ती शुरू हो, नई नियुक्ति हो, तो उसमें जिस तरह की भी वो बात वह करो। ये छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। हर जगह छेड़छाड़ हो रही, छात्रों के साथ में छेड़छाड़ है, व्यापारियों के साथ में छेड़छाड़ है, मिलिट्री के साथ में उसमें 4 साल का अग्निवीर कर दी, किसानों के साथ में छेड़छाड़ है। कोई किसान खुश नहीं है। यूरिया की किल्लत, बिजली की किल्लत, पेमेंट की किल्लत, तो कहाँ हम नहीं समझ में नहीं आ रहा कौन खुश है इस सरकार में। इस बात पर तो विचार करा जाएगा। एक तो जो शिक्षा प्रकोष्ठ है, इसमें इसके साथ छेड़ाछाड़ी ना करे, तो कहीं के साथ भी छेड़ाछाड़ी ना करे। जो पुरानी ठीक चीज़ है वे चलती आ रही, आज़ादी तब बाद में चलती आ रही। एक कल वे आ रहे थे जो वकील है इसमें तहसीलों में, वे परेशान हो रहे, वे नु कह रहे, वो हमारा करोड़ों आदमी है जो इससे प्रभावित होंगे, उसमें पता नहीं किसी प्राइवेट को दे रहे बैनामाकरण का। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही बहुत। हम यह कहे प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है भाई, इस तरह की छेड़छाड़ ना करे और सबकी सुनाई होनी चाहिए। इसमें तो किसी की सुनाई नहीं हुई, नहीं पता किस तरह से कहाँ कहे, कहाँ शिकायत दर्ज करे, क्यों करे। हर टाइम हमें भी शर्म आवे, हम हर टाइम धरना प्रदर्शन करे, फिर मुकदमे दर्ज हो, वो बिना मतलब के फायदा कुछ होता नहीं, नुकसान और ज़्यादा हो जा। तो काम धंधे तो चलते रहे। ये इस तरह की बात नहीं चाहती, ठीक बात चाह करनी और सबकी सुनाई होनी चाह। ये शिक्षक हड़ताल पर हो गए तो पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। पिछले साल सरकार ने स्कूल मर्ज करने के नाम पे हजारों की तादाद में स्कूल बंद हो गए। कहा गया कि भाई जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, अब उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, और अब शिक्षकों की नौकरी पे तलवार लटक रही है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, फिर नु कहेंगे यहाँ बच्चे नहीं है, जो बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ कह देंगे तो बच्चे नहीं है, इन्हें शिक्षक ऊँचा तो हटाओ, चाहे न कहीं अटैच करो किसी उसमें, और वहाँ पहले ही ओवरलोड हो रहा मामला। तो बात तो मिल बैठ कर बात होनी चाहिए। हम किसान हैं, किसानों के साथ भी इसी तरह की छेड़छाड़ हो रही। पहले गन्ने का पेमेंट समिति द्वारा होता, अब या बैंकों में जा लिया, कोई उनके बैंक के चक्कर काट रहे। अगर जो कोई एक पर्ची नहीं आई, पता नहीं कहाँ तक, मैंने कहेंगे भाई यहाँ तो जी तक पेमेंट आई हुई है। तो परेशान तो सभी हो रहे, किसान भी हो रहे, शिक्षक भी हो रहे, छात्र भी हो रहे, फौजी भी हो रहे। तो हमें नहीं पता तक खुश कौन है।
भाई खुश कौन है? मैं आने का कम तो हमें भी तो बताओ भाई, हम इस सरकार तक खुश है और बस हंगा मारी तो हम भी बर्बाद है भाई थी कि जबरदस्ती की हामी तो अच्छी नहीं रहती। तो भारतीय किसान यूनियन खड़ी होगी अब शिक्षकों के साथ भी। नहीं, हम तो हर उसके लिए, हर पीड़ित के लिए खड़े। कहीं कुछ भी बात हो, हम तो अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ तक मिलावे और वार्ता की बात अच्छी लगे, वार्ता होनी चाह। पहली सरकारों में भी वार्ता हुई, बढ़िया लगा था। कुछ सरकार 2 कदम सरकार पीछे हटावे थी, 2 कदम जो आंदोलनकारी थे वे पीछे हटे थे, बीच का रास्ता निकल जाता और काम चल जाता, चलता रहता। तो हमारे साथ कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मन में क्या पीड़ा लेके वो पहुंचे आज टिकैत साहब के पास में और क्या समाधान की कोई राह निकलेगी। प्रदेश महासचिव है मनीष गोयल जी। तो मनीष भाई, मन में क्या पीड़ा लेकर आप आज चौधरी साहब के पास पहुंचे? अब पूरे देश के शिक्षक और प्रदेश के शिक्षकों को जब कहीं से भी उम्मीद नहीं रही, अब एक केवल उम्मीद का आसरा भारतीय किसान यूनियन शिक्षकों को दिखाई दिया। सभी शिक्षकों को केवल और केवल भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ से ही उम्मीद है और एक अनर्गल हमारे पे परीक्षा थोपी जा रही है। मैंने सन 2000 में परीक्षा पास की थी, 49 वर्ष मेरी आयु है और उस परीक्षा में मैं एक अच्छे नंबरों से पास हुआ था। क्या आज मेरी मानसिकता वही रही होगी? मेरे एक बैचमेट वैभव सिंगल थे, पुरका जी के रहने वाले, और परीक्षा हॉल में ही वो दिमाग की नस फटने के कारण मर गए। माँ बाप उनके आश्रित, बच्चा उनका दिव्यांग है, कहाँ से उनकी पूर्ति होगी? पूरे देश में 25 लाख शिक्षक इस परीक्षा से प्रभावित हैं। हमारे प्रदेश में 1,80,000 शिक्षक प्रभावित हैं। पूरे देश में 50,000 शिक्षक तो ऐसे हैं जिस परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिलैक्स दिया कि 31 अगस्त 2028 तक आपको ये परीक्षा जरूरी पास करनी है। हम सरकार से यह निवेदन कर रहे हैं कि जब 2011 से पहले जो योग्यता हमारी थी, हमने उस योग्यता को उत्तीर्ण किया, उस परीक्षा को पास किया। उस समय की सभी लोगों ने अपनी योग्यताएं पूरी की और नौकरी को लिया। 2011 के बाद जो सरकार ने टेट लागू किया था, सारे शिक्षक टेट को पास करके आए। फिर आज 2011 से पहले को टेट क्यों देना पड़े? मुद्दा ये नहीं है कि हम पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ये एक गलत है। सरकार को इन शिक्षकों के लिए राहत करनी चाहिए, इस परीक्षा से मुक्ति दिलानी चाहिए। टेट परीक्षा का कोई औचित्य पुराने शिक्षकों पर नहीं बैठता है, ये सरासर गलत है। सरकार को अमेंडमेंट लाना चाहिए और टेट परीक्षा से जो 2011 से पूर्व के नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें पूरी तरह से मुक्त करना चाहिए। यही हमारी एक आवाज़ है और चौधरी साहब के पास हम आए हैं। हमारी सुनवाई, हमारी आवाज़ में जब आवाज़ मिलाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे बारे में विचार करेगी और हमें इस तनाव से मुक्ति देगी। अनगिनत अध्यापक अकाल मृत्यु के शिकार हो चुके हैं, उनके परिवार आज एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं केवल इस परीक्षा के दबाव के कारण। तो हमारा तो यही निवेदन है, जैसे चौधरी साहब ने भी कहा, कि बीच का रास्ता निकाला जाए और हमें शिक्षकों को इस परीक्षा से राहत दी जाए। कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोग देखते हैं एक अपमान का भाव शिक्षक में उत्पन्न हो गया। जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, जो बच्चे अपने माँ बाप से लड़ जाते हैं अपने शिक्षक के लिए, जिस देश में ईश्वर से बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया, आज वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक परीक्षा के दौर से गुजरेगा। तो हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हम अपने शीर्ष नेतृत्व से ये बार बार निवेदन करते हैं कि इन शिक्षकों को इस आपातकालीन स्थिति से बचाया जाए और इस परीक्षा से निजात दिलाई जाए, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और भी शिक्षक संगठन हैं, वो भी सड़कों पर उतरे और शायद उसी के बाद ये मियाद 2027 से लेके 2028 तक बढ़ा दी गई। तो अब जब 2 साल की मियाद आपको और मिल गई है, 2 साल का समय भी आपके पास में है, फिर भी क्यों आपके मन में ये भाव है कि ये परीक्षा हमें देनी नहीं है? बात मियाद की नहीं है, बात है सेवा शर्तों की। जिन सेवा शर्तों के ऊपर हम लगे, ये लिखा हुआ है कि सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जिस दिन से वो अपडेट हुए हैं उसी दिन से तो वो लागू करेंगे, उनसे पहले कैसे? सिविल सर्विसेज में है, प्री था नहीं, प्री में एक पेपर होता था। क्या आज जो मौजूदा IAS IPS हैं इस परीक्षा को दे पाएंगे? सबके ऊपर लागू कर देनी चाहिए। फिर ये एक सरासर एक अनिश्चितता का माहौल पैदा किया जा रहा है। शिक्षक आज इतना तनाव में है, वो बच्चों को पढ़ाए या खुद पढ़े। अभी आप CTET का रिजल्ट आया, केवल 20% रिजल्ट रहा उसमें, कहाँ जाएंगे शिक्षक? कब तक उसमें वो करेंगे? आपकी सिविल सर्विस होती है 6
अटैम्प्ट मिलते हैं, क्या 6 के 6 अटैम्प्ट में सारे पास हो जाते हैं? क्या ये गारंटी है कि हम 31 अगस्त 2028 तक पास हो जाएंगे? एक एक शिक्षक ने अपना हाउसिंग लोन लेके अपना घर ले रखा है, 20-20 साल की किस्तें बनवा रखी है, कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? और पूरा समाज शिक्षक की तरफ को आज उंगली उठा रहा है, केवल और केवल सरकार के शांत होने के कारण। वरना सरकार को पहले दिन हमारे बिना हमारे मन की इच्छा जान लेनी चाहिए थी और इस पर अमेंडमेंट लाना था कि जब जब जो शर्तें आई हैं उसके आधार पर शिक्षक रखे गए हैं। 50,000 शिक्षक तो फार्म ही नहीं भर पाने के, ग्रेजुएट नहीं है, 12वीं की योग्यता थी उस समय, क्या करेंगे? 3 साल तो उन्हें स्नातक होने में लगेंगे, कहाँ से परीक्षा देंगे? और हम चाहते हैं कि इससे बिल्कुल मुक्त किया जाए, ये सरासर गलत है। वरना चौधरी साहब का आश्वासन हमें मिल चुका है, अगर हमें कोई स्थायी समाधान इसका नहीं मिलेगा तो हमें कोई ना कोई रास्ता अपने शीर्ष नेतृत्व की सलाह के बाद उठाना पड़ेगा। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का है, तो फिर आप सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तो सरकार ने अमेंडमेंट पहले भी लाए हैं, आप पता कीजिए उनके बारे में। आरक्षण संबंधित था, सरकार ने अमेंडमेंट लाए हैं, तो आज सरकार चुप क्यों है? क्या शिक्षक, सरकार ने जब उस समय परीक्षा लागू की, क्या सरकार की परीक्षा नहीं थी वो? क्या सरकार का प्रशिक्षण नहीं था वो? आज 24 साल मुझे टीचिंग करने के बाद मुझे अगर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा तो मैं क्या करूं? मुझे बताइए आप। अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मैं योग्य हूं, मैं पास हो जाता हूं तो योग्य हूं। 24 साल का कौन मेरा हर्जाना देगा? आप बताइए मुझे। सरकार को, अब सरकार की हम प्रजा हैं, सरकार को इसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा और लाना चाहिए, वरना ये शिक्षक अपने शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में सड़कों पे आएंगे और वो स्थिति फिर भी तो सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। और अब चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई बीच का रास्ता निकाल लो। क्यों करें? क्या आप जितनी परीक्षाएं आप पहले ले रहे हैं, जितनी आपकी नौकरी थी, उनसे भी ले रहे हैं क्या आप? केवल शिक्षकों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हज़ारों की संख्या में स्कूल बंद करा दिए। पहले आपने ही तो 1-1 किलोमीटर पे खुलवाए, आपने ही बंद करा दिए। या तो पहले आप वहाँ पे जनसंख्या का सर्वे कराते कि उस गाँव में कितने बच्चे हैं। अब जब वहाँ जितने बच्चों के लिए आपने हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए वहाँ विद्यालय उपलब्ध कराया था, तो अब आपने बंद क्यों कर दिया उसे? इसका कोई जवाब है? हज़ारों स्कूल जहाँ बच्चे आराम से स्कूल में चले जाते थे, बंद कर दिए गए। पहले ये नियम था कि प्राइमरी शिक्षा 1 किलोमीटर पे मिलेगी, जूनियर शिक्षा 3 किलोमीटर पे मिलेगी। आपने ही बनाया, आपने ही सिस्टम दिया। फिर अब आपने जनसंख्या, या तो आपको उस समय सर्वे कराना था कि यहाँ पर 50 बच्चे हैं या नहीं है। पहले तो इतना बड़ा पैसा लग गया पब्लिक का वहाँ पर, अब उन्हें बंद करा दिया आपने। ये क्या होगा, कैसे होगा? एक तरफ तो आप नई भर्ती निकालने की बात करते हैं, एक तरफ ये पुराने जो शिक्षक लगे हुए हैं जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आज मेरा बेटा 22 साल का है, बिटिया 18 साल की है, उनकी शादी की चिंता करूं, पढ़ाई की करूं या अपने पेपर की चिंता करूं? आप मुझे बताइए, मुझे कोई रास्ता सोचवाइए आप। इतना घर में तनाव है तो आप सोच भी नहीं सकते, जाके देखिएगा। और उसी तनाव का मेरा एक दोस्त शिकार हो गया, दुनिया में नहीं है। ऐसे अनेक शिक्षक है जो अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? आप ही बताइए। आप भी तो चौथे स्तंभ हैं, आपकी भी तो जनरल ये जो आपका पत्रकारिता है, इसमें भी तो कोई परीक्षा होती होगी। कल आपको कह दें कि आपसे माइक छीन लेंगे, पहले वो पेपर पास करके आओ, क्या करेंगे आप? करेंगे परीक्षा पास? गवर्नमेंट जॉब पे अगर मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देगी तो मुझे करनी पड़ेगी। अरे भाई साहब, गवर्नमेंट ही हैं, सब गवर्नमेंट ही हैं। आप देख रहे हैं ना, अभी वो एक नया आया कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता नहीं है। बड़ा चल रहा है, बताओ कैसे मैं अपने आप को साबित करूँ मैं भारतीय हूँ? समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतनी तरह के वेरिफिकेशन होने के बाद पासपोर्ट बन रहा है, सबसे बड़ी बात ये। भाई साहब, पासपोर्ट तो बनता ही नहीं अगर झुट्टो भी आपकी एक एप्लीकेशन थाने में लिखी हुई है। बनता है आपका? बताइए। नागरिकता का परिचय कंफ्यूज है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, क्या नहीं है, क्या करें? ऐसी असमंजस की स्थिति ठीक नहीं है। और जो सही है उसमें सब साथ हैं, देश के विकास में सब साथ हैं, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें थोपना। आज 50 वर्ष की आयु में मैं परीक्षा में जाऊंगा, ईश्वर ना करे कल को मेरे साथ कुछ हो गया, मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए। मेरा दोस्त चला गया। और ये एक होता है, कोई भी हो, जब 3 घंटे आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको वो जो दबाव होता है ना, तनाव परीक्षा का, और बाई चांस आप उसमें फेल हो जाओ तो आप अपने बच्चे को क्या मुँह दिखाओगे? समाज की बात छोड़ दो। और जिसमें रिजल्ट ही 20% चल रहा है। पूरे देश के शिक्षकों को, प्रदेश के शिक्षकों, केवल और केवल चौधरी साहब से उम्मीद है, अगर ये झंडा उठा लेंगे तो हमें इस परीक्षा से निजात मिल जाएगी। वरना हमारे सभी शिक्षक संगठनों ने जोर लगा के देख लिए, कुछ नहीं हुआ। जंतर मंतर पे भी जाके देख लिए, भीड़ भी इकट्ठी करके देख ली। पढ़ा लिखा समाज है, एकदम इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन आज इस चीज़ चिल्लाती धूम में पहले हम 8 से 2 की नौकरी करेंगे, फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। हम इतने परेशान हैं। अमरीश जी, अगर आपकी कहीं सुनवाई होती है तो इस मुहिम को छोड़ दो, और वरना चौधरी साहब तो करवाई देंगे। हमें पूरा विश्वास है सब शिक्षकों को, करवाई देंगे।
तो विश्व गुरु बनाने का सपना है भारत को, और इसी भारत में शिक्षक परेशान हैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से, और लगातार वो धरना प्रदर्शन भी करते रहे, हर स्तर पर अपनी आवाज़ भी उठाते रहे। 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला, 2027 में परीक्षा होनी थी, अब 2028 से ये नियम कायदे लागू हो गए। लेकिन शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें इस परीक्षा से छूट मिले, नई जो भर्तियां हो रही है, जिस टाइम से जो चीज़ें लागू हो रही है वो उसी हिसाब से रहे। वो कहीं और दूसरे सवाल भी छोड़ रहे हैं, और अब उनकी उम्मीद आकर टिक गई है सिसोली पे, टिकैत परिवार पे, कि चौधरी साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी, और उम्मीद कर रहे हैं वो कि ये लड़ाई पार भी होगी, शिक्षकों को उनका सम्मान, उनके हक वापस मिलेंगे, और मिलेगी इस परीक्षा को देने से मुक्ति।